जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है। माँ की ममता प्रेम पिता का। तो सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। तो माँ की ममता प्रेम पिता का, माँ की ममता प्रेम पिता का, ही जीवन आधार। मध्यवादियाँ अगणित पलती, जिसे कहें संसार। सुमन खिल खिल मुस्काते, फिजा खुशबू भर जाती। सुमन खिल खिल मुस्काते, फिजा खुशबू भर जाती। जीवन के अंकुर को मिलता सच्चा प्रेम दुलार। जीवन के अंकुर को मिलता सच्चा प्रेम दुलार। रिश्ते सच्चे कहलाते, लुभावन दिल को भाते। रिश्ते सच्चे कहलाते, लुभावन दिल को भाते। प्रकृतिमयी प्यारी माँ धरती, गगन पिता परमात्मा। प्रकृतिमयी प्यारी माँ धरती, गगन पिता परमात्मा। बरन बरन के रंग बिरंगे, पुत्र पौत्र जीवात्मा। लता बिटप की प्रीति पुकारे, प्रेम हृदय उद्गार। रिश्ते सच्चे कहलाते, लुभावन दिल को भाते। रिश्ते सच्चे कहलाते, लुभावन दिल को भाते। सारी सृष्टि सनातन धर्मी, कुछ भटके अनजाने। सारी सृष्टि सनातन धर्मी, कुछ भटके अनजाने। अबुध नदान बने जो खुद ही, प्रेमन सच पहचाने। अबुध नदान बने जो खुद ही, प्रेमन सच पहचाने। प्रेम और सच जनक जननी जग, प्रेम और सच जनक जननी जग। कर ले नर दीदार, रिश्ते सच्चे कहलाते, लुभावन दिल को भाते। रिश्ते सच्चे कहलाते, लुभावन दिल को भाते। जो रहस्य से अनजाने, वो जग नर पशु बन जाते। जो रहस्य से अनजाने, वो जग नर पशु बन जाते। जो रहस्य से परिचित, वो इंसान जगत कहलाते। जो रहस्य से परिचित, वो इंसान जगत कहलाते। मातु पिता की सेवा से ही, मातु पिता की सेवा से ही, संभव जन उद्धार। शंभु सतगति जन पाते, शंभु सतगति जन पाते। स्वपुर खो खुश हो कर जाते, स्वपुर खुश हो कर जाते। माँ की ममता प्रेम पिता का, ही जीवन आधार।
माँ की ममता प्रेम पिता का ही जीवन आधार। मध्यवादियाँ अगणित पलती जिस कहीं संसार। सुमन खिल खिल मुस्काते, सुमन खिल खिल मुस्काते, फिजा खुशबू भर जाते, फिजा खुशबू भर जाते। तो ये कविता क्या कुछ कह रही है? अक्सर आप हमारे मुंह से वीडियो के प्रारंभ में और वीडियो के अंत में जय श्री राम शब्द को, जय श्री राम उच्चारण को सुनते हैं आप। जय श्री राम शब्द ही जीवन का परम सार है। जय श्री राम में ही संपूर्ण सृष्टि है। जय श्री राम के अलावा अन्य इस संसार में और कुछ है ही नहीं। समझदारों के लिए और नासमझों के लिए जय श्री राम शब्द का ये उद्घोष एक सनातन धर्मियों का उद्घोष समझा जाता है, जबकि पशु पक्षी को ज्ञात नहीं है, फिर भी वो जय श्री राम के ही प्रतीक है। इंसानों की, आदमियों की तो बात छोड़ दो, वो अलग बात है कि वो आज पथभ्रष्ट होकर के आज अपने आप को कुछ पृथक समझने का एहसास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जय श्री राम में ही संपूर्ण सृष्टि है। कैसे? देखिए, ये शरीर ही प्रकृति है और जीवात्मा ही पुरुष है। तो श्री का मतलब प्रकृति होता है और राम का मतलब आत्मा होता है, और इसी श्री और राम के संगम से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। संपूर्ण जीवों की व्युत्पत्ति हुई है। जीवों का शरीर जो है वो प्रकृति रूप है और उनके हृदय में स्थित आत्मा वही राम रूप है, पुरुष रूप है। तो प्रकृति पुरुष के अलावा अन्य कोई इस संसार में है नहीं। ये लोगों का स्वयं का अबुझपना है जो अन्य विचारों में भटकते हैं, लेकिन वास्तविकता सदैव वास्तविकता ही रहती है। उसे झूठ के द्वारा, जैसे इस नील गगन में सूर्य उदय अस्त होता है, दिखता है। अब बादल उसे कितना भी ढकना चाहें, लेकिन सदा सदा के लिए नहीं ढक सकते। हाँ, कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूर्य अपने स्थान पे अटल है और बादल आकाश में एक अस्थिर सत्ता है, उनका अस्थाई वजूद नहीं है। वो आने जाने वाले चीजों में समझे जाते हैं।
तो जो सूर्य है वो सूर्य अपने स्थान पे तटस्थ है, लेकिन अब अगर बादल घटाटोप छा लिए तो ऐसा नहीं है कि बादल ही अटल बन गए, ऐसा नहीं है। बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बादल छट जाएंगे और सूर्य दृष्टिगोचर होने लगेंगे। तो ठीक उसी तरह से वास्तविकता होती है। वास्तविकता को कभी किसी के द्वारा झुठलाया नहीं जा सकता, किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, स्वयं मूड बना जा सकता है, आंख बंद करके स्वयं अंधा बना जा सकता है, लेकिन आंख खोलने के बाद वास्तविकता से रूबरू होना ही होगा। यही वास्तविकता है। तो जय श्री राम शब्द ही इस संसार का सार है और प्रत्येक जीवन का सार है। यही वास्तविकता है। किसी जाति धर्म का, किसी पंथ का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं पुरुष प्रकृति से युक्त नहीं हूं। पुरुष प्रकृति दोनों के संगम स्वरूप हर सृष्टि का प्रारूप है। ये शरीर प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए ये शरीर प्रकृति है। ये शरीर नश्वर है, क्षणिक है, मरण धर्मा प्रकृति वाली है, इसलिए ये जन्म लेती है, विकसित होती है, जर्जर होती है और इसकी इतिश्री हो जाती है। लेकिन जो पुरुष है वो पुरुष अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। वो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। तो वही आत्म तत्व प्रकृति और पुरुष दोनों युक्त होकर के हर प्रतीक का निर्माण करते हैं। तो ये शरीर ही श्री रूप है और आत्मा ही राम रूप है। तो जय श्री राम यही जीवन का सार तत्व है, यही संसार का सार तत्व है। इसे किसी के द्वारा झुठलाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति 8 गुणों से युक्त है। चित जल पावक गगन समीर, 5 स्थूल तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व। ये 5 और 3 मिल करके 8 होते हैं। और अपरा प्रकृति जो होती है वो अपरा प्रकृति 8 गुणों वाली होती है, लेकिन अपने आप में वो निष्क्रिय होती है, जड़ होती है, चेतना शून्य होती है। इस 8 प्रकृति के अंदर जब तक वो नवम प्रकृति आत्म तत्व पुरुष जब तक इन 8 तत्वों के अंदर आकर के जुड़ नहीं जाता है, तब तक ये 8 के 8 निष्क्रिय अवस्था में रहती है। और जब वो नवम प्रकृति आत्म तत्व इन 8 के अंदर समाविष्ट हो जाता है तो ये 8 की 8 सक्रिय हो जाती है। यही जीवन का रहस्य है। और जब तक वो नवम प्रकृति आत्म तत्व इस शरीर में प्रविष्ट रहती है, स्थिर रहती है, विराजमान रहती है, तब तक ये प्रकृति रूपा ये शरीर सक्रिय रहती है, चैतन्यमय रहती है। लेकिन जिस समय वो नवम प्रकृति आत्म तत्व इससे निकल करके बाहर हो जाता है
उसके बाहर निकलते ही तत्क्षण ये 8 के 8 निष्क्रिय हो जाती है और संसार इन्हें शव कहता है, शव के रूप में समझता है, मुर्दा समझ के। और अगर पशु का शरीर है तो ले जाकर के वीराने में फेंक देता है, और अगर मानव का शरीर है तो उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। जिसका जो विधान है वो उस तरह से उस शरीर को निपटा देता है। यानी इस प्रकृति का मोल नहीं है, मोल है तो उस पुरुष का मोल है। और इस प्रकृति का मोल तब तक है जब तक पुरुष इसमें समाहित है। अगर पुरुष इसमें से निकल गया तो इस प्रकृति का कोई मोल नहीं है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके हृदय से वो आत्म तत्व, पुरुष तत्व अगर बाहर निकल गया तो उसकी प्रकृति की कोई कद्र इस संसार में कोई कभी करता नहीं है। इस प्रकृति को अंततः ये संसार नष्ट ही कर देता है। तो इस तरह से ये धरती मां हमारी प्रकृति है, और इस आकाश मंडल में व्याप्त पुरुष आकाश मंडल में भी व्याप्त है और धरती के कण कण में भी व्याप्त है। धरती के कण कण में ही व्याप्त है। अगर धरती के कण कण में भी वो व्याप्त नहीं होता तो ये नाना तरह की वनस्पतियां, नाना तरह के पेड़ पौधे, नाना तरह के रस भरे फलदार वृक्ष कभी धरती से एक अंकुर से बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करके हमें और आपको फल प्रदान नहीं करते। हमें ये धरती के गोद में पल करके ये हमें अन्न प्रदान नहीं करते। धरती के गोद में पल के औषधियां हमारे रोग को दूर नहीं करती। ब्रह्म सर्वमय है, ब्रह्म सर्वमय है, लेकिन शाश्वत रूप से नहीं है, क्षणिक रूप से। जैसे कि इस शरीर में कुछ समय के लिए विराजमान होता है और समय पूरा हो जाने के बाद इस शरीर से निकल जाता है और ये शरीर की इतिश्री हो जाती है। इसी तरह वृक्षों में से भी निकल जाता है, वृक्षों में से निकल जाता है तो वृक्ष सूख जाते हैं। जिस मरुस्थल से, जिस धरती के जिस भाग से वो अपना प्रभाव शून्य कर देता है, वहां कोई वनस्पति नहीं उगती है, वहां कोई वृक्ष नहीं उगते हैं, वो धरती मरुस्थल बन जाती है। तो ये है जय श्री राम शब्द का वास्तविक रहस्य। तो जानिए, समझिए और समझदार बनकर के इस संसार में जीविकोपार्जन करिए। यही हमारा उद्देश्य है। और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।